मैं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का संस्कृत, वो भी संस्कृत का प्रश्न उत्तर संस्कृत वाले, यानी आपके पाठ्य पुस्तक से। आपके जो पाठ्य पुस्तक में संस्कृत में जो प्रश्न का उत्तर देना है, उसी प्रश्न उत्तर को कर्मवीर कथा चैप्टर से हम लेकर आए हैं। और इसका जो हिंदी में जो प्रश्न उत्तर होते हैं, हिंदी में जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसका वीडियो हम हमारे इसी चैनल पर मिलेगा। वहाँ से आप जा कर के उसे आप सिर्फ देख लेंगे, एक बार वीडियो देख लेंगे तो हम आशा करते हैं कि आपको याद हो जाएगा। यानी हम उस वीडियो में पूरी संभावना लगाए हैं अपनी, है ना, कि याद करा दें। यानी याद कराने की मेरे पास पूरी गारंटी है, याद कराने की मेरे पास 100% गारंटी है। हम याद कराने की, करने की नहीं। कब? जब आप हमारे वीडियो में बने रहेंगे तब। यानी इसके पहले वाले वीडियो देखेंगे, आपके जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। तो आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का संस्कृत, जो पाठ्य पुस्तक में पीछे दिया हुआ है, उसी संस्कृत को हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि कर्मवीर क अस्ति, कर्मवीर क अस्ति, कर्मवीर कौन है, कर्मवीर कौन है। यानी आपको बताया क्वेश्चन में है कि कर्मवीर कौन है। दोस्तों मेरा चैनल का नाम है, इसमें आंसर मत दे दीजिएगा, अमित एजुकेशन सेंटर 21 मेरे चैनल का नाम है, ठीक है ना। कह रहा है कि कर्मवीर कौन है, तो आपको पता होगा कि कर्मवीर कथा में कर्मवीर राम प्रवेश राम है, राम प्रवेश राम है। कर्मवीर कौन है? तो राम प्रवेश राम है। अगला दोस्तों क्वेश्चन अगला कहा गया है कि बिहार प्रांतस्य दुर्गम प्राय प्रांतरे क ग्राम, है ना, क ग्राम अस्ति, है ना। यानी बिहार प्रांत के दुर्गमपुर में कौन सा गांव है, उस गांव का नाम क्या है? तो दोस्तों कहिएगा भीखनटोला। नाम क्या है? भीखनटोला। भीखनटोला का है तो भीखनटोला गांव बिहार राज्य में है। और इसी बिहार राज्य के भीखनटोला गांव में एक लड़का है जिसका नाम है राम प्रवेश राम। वह दलित वर्ग से बिलोंग करता है। उसी लड़का के बारे में यह कहानी बताया गया है। तो उसी लड़का का गांव का नाम है भीखनटोला, और यह भीखनटोला बिहार राज्य के अंतर्गत आता है। कोई दिक्कत है ना है? अगला देखते हैं दोस्तों। भीखनटोला ग्रामे शिक्षकों का दृष्टवान। भीखनटोला गांव में, है ना, भीखनटोला गांव में शिक्षक ने क्या देखा? भीखनटोला गांव में शिक्षकों ने क्या देखा? तो दलित बालक को खेलते, किसको देखा? सॉरी, भीखनटोला गांव में शिक्षक ने किसको देखा? तो दलित बालकों को। किसको देखा? दलित बालकों को। आगे दोस्तों कहा गया है कि कर्मवीर राम प्रवेश कुत्र उन्नत स्थान प्राप्तवान। कर्मवीर जो राम प्रवेश था वह कहाँ पे उन्नत स्थान प्राप्त किया था? कर्मवीर जो राम प्रवेश था ना, वह कहाँ पे उन्नत स्थान प्राप्त किया था? तो ऑप्शन सुनेंगे, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा, यानी केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा। केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में उन्होंने उन्नत स्थान प्राप्त किया था। कौन? राम प्रवेश राम। अगला दोस्तों अगला देखते हैं कि केन कर्मवीर उन्नत स्थानम बापह। कह रहा है कि कौन, है ना, किसके मतलब किसके ज्ञान से कर्मवीर, है ना, एक केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में उन्नत स्थान प्राप्त किया था। किसके? तो व्यापक ज्ञान से। किसके? व्यापक ज्ञान से, है ना। और श्रवणाभ्यासेन, सॉरी दोस्तों, श्रवणा, है ना, अभ्यासेन, श्रवणाभ्यासेन। यानी कहा गया है किसके वजह से कर्मवीर जो था उन्नत स्थान प्राप्त किया था? तो कहिएगा कि व्यापक विषय ज्ञान, यानी विस्तार विषय ज्ञान से, और, है ना, श्रम यानी कठिन परिश्रम करने से उन्नत स्थान प्राप्त किया था। तो कहिएगा व्यापक विषय ज्ञान, है ना, श्रवणाभ्यासेन, श्रवणाभ्यासेन। कौन स्थान प्राप्त किया था? कर्मवीर। दोस्तों ये जो प्रश्न का जवाब जो था, है ना, यह
मौखिक था और एक पद में देना था। अब हम लोग पढ़ेंगे लिखित। कथी पढ़ेंगे? लिखित। और लिखित प्रश्न को है ना एक पद में देना है, तो थोड़ा उसको पढ़ लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी आप हमारे इस चैप्टर को अगर सुने होंगे तो हम ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सारे ऑब्जेक्टिव प्लस में प्रश्न उत्तर याद हो जाएंगे। आपका एग्ज़ाम प्रथम जो एग्ज़ाम अभी हो रहा है उसका इस एग्ज़ाम का नाम है प्रथम शाब्दिक परीक्षा, उस पर लिखा हुआ है ना। अगर यहाँ से अगर पढ़ लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन रहेगा। चलिए दोस्तों अगला चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे है, यहाँ पे दोस्तों लिखित। कथी है? लिखित। इसके पहले हम लोग पढ़ा था मौखिक एक पद में देने वाला उत्तर, मौखिक एक पद में देने वाला। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? लिखित। क्या पढ़ेंगे? लिखित। कहा गया है कि राम प्रवेशस्य ग्रामस्य नाम किम अस्ति। राम प्रवेश है ना के गांव का नाम क्या है? आपको पता है ना, तो कहिएगा भीखन टोला। क्या नाम? राम प्रवेश के गांव का नाम क्या है? भीखन टोला। भिखारी टोला नहीं बोलिए, भीखन टोला। दोस्तों अगला क्वेश्चन, भीखन टोला दृष्टोम क आगत। भीखन टोला गांव को देखने कौन आया? तो कहिएगा शिक्षक। भीखन टोला गांव को शिक्षक देखने आया। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे, कहिएगा बालक कस्य शिक्षण शैलाकृष्ट। बालक जो है किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? तो कहिएगा शिक्षक के शैली से, शिक्षक के पढ़ाने के शैली से बालक जो था वह क्या हो गया? आकृष्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मेरे चैनल का नाम है दोस्तों, मेरे चैनल का नाम आपको पता हो गया, अमित एजुकेशन सेंटर 21, और ये चैप्टर 8 है, वर्ग दशम का है। उसी का तीसरा प्रश्न। अगला दोस्तों अगला देखेंगे, कहा गया है कि स्नातक परीक्षायाम प्रथम स्थानम प्राप्य कस्य ख्यातिम वर्धतम। कहा गया है कि स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करके किसका ख्याति को बढ़ाया? यानी स्नातक में है ना, स्नातक के परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करके किसके ख्याति को बढ़ाया? तो कहिएगा महाविद्यालय। क्या? महाविद्यालय। कौन बढ़ाया? राम प्रवेश राम कहाँ का रहने वाला था? कैसा लड़का था? दलित या गरीब? दलित या धनी? दलित यानी दलित। क्या था? चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, अरे देखो, उद्योगिनम पुरुष सिंह कै उपैती। कहा गया है ना, जो परिश्रमी होते हैं, पुरुष होते हैं, उसके पास क्या आ जाते हैं? तो कहिएगा दोस्तों लक्ष्मी। क्या कहिएगा? लक्ष्मी। यानी आपके जो मौखिक और लिखित एक पद में जो उत्तर देना था ये समाप्त होते हैं। अब हम लोग आते हैं दोस्तों पूर्ण वाक्य में। कहाँ आते हैं? पूर्ण वाक्य में। देखिए आज आप लोगों को मज़ा आया होगा ना एग्जाम में, यानी अगर आप रेगुलर आए थे तो मज़ा आया कि नहीं आया? इसी तरह आप अगर मन से पढ़ेंगे ना तो आपके लिए बोर्ड एग्जाम कुछ नहीं है, एकदम पता है क्या हो जाएगा? नीम का पाता हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। यानी ये सब कोई समझेगा केरा का पाता, आप समझे नीम का पाता। ध्यान देंगे दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण वाक्य में उत्तर देना। पूर्ण वाक्य में हम कहते हैं कि पूर्ण वाक्य याद करने की जरूरत नहीं है, एक को याद कर लेंगे काम चल जाएगा। ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। कहा गया है, ऐ सुनो रवि किशन जी, भीखन टोला ग्राम कुत्र अस्ति। भीखन टोला गाँव कहाँ है? तो याद रखेंगे कि बिहार राज्य में। कहाँ है? तो कहिएगा बिहार राज्य दुर्गम प्रांते भीखन टोला ग्राम अस्ति। बिहार राज्य के दुर्गमपुर प्रांत में भीखन टोला गांव है। बिहार राज्य के दुर्गमपुर प्रांत में कौन गांव है? भीखन टोला। कोई दिक्कत नहीं ना है? आगे देखते हैं दोस्तों। प्राथमिक विद्यालय की दृश्य शिक्षक समागत। प्राथमिक विद्यालय में किस तरह के शिक्षक आए? प्राथमिक विद्यालय में किस तरह के शिक्षक आए? तो कहिएगा
प्राथमिक विद्यालय नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक समरसिक शिक्षक समागत। कहिएगा कि प्राथमिक विद्यालय में नवीन दृष्टि से संपन्न समाज के हित के बारे में सोचने वाले शिक्षक। कोई दिक्कत नहीं ना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षक का शिक्षतु मार्भत कहा गया है कि शिक्षक का शिक्षतु मार्भत, शिक्षक जो थे वह किसको शिक्षा देना शुरू कर दिए? शिक्षक जो थे वह किसको शिक्षा देना शुरू कर दिए? तो कहिएगा शिक्षक दलित बालक शिक्षतुम आरंभत, यानी शिक्षक जो थे वह दलित बालक को शिक्षा देना शुरू कर दिए। याद हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन, राम प्रवेश कस्य परीक्षायाम उन्नत स्थानम वापः। राम प्रवेश जो था है ना, किस परीक्षा में उन्नत स्थान प्राप्त किया था? राम प्रवेश जो था वह किस परीक्षा में उन्नत स्थान प्राप्त किया था? आपको पता है तो कहिएगा। राम प्रवेश केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम उन्नतम स्थान वापः। राम प्रवेश जो थे वह केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में उन्नत स्थान प्राप्त किए थे। उन्नत कहेगा तो केंद्रीय लोक सेवा, अब प्रथम कहेगा तो उच्च और महाविद्यालय, उच्च और स्नातक, उच्च और। दोस्तों अगला क्वेश्चन, कयो अर्था भावोपि राम प्रवेश महाविद्यालय प्रवेशम लभते। कह रहा है कि किसके है ना अर्थ के अभाव में राम प्रवेश, किसके अर्थ के अभाव में राम प्रवेश महाविद्यालय में प्रवेश लिया? तो अपने पिता के आर्थिक अभाव के, आर्थिक मतलब पैसा, आर्थिक मतलब यानी कहेंगे पित्रा अर्थोभाव्यापी राम प्रवेश महाविद्यालय प्रवेशम लभता, है ना। यानी बस यहाँ पे कयो के जगह पे खाली याद रखिएगा पित्रा, पितृ कैसे याद रखेंगे? बस जेव के त्यों लिख दें, इसका आंसर हो जाएगा। खाली कयो के जगह क्या लिखना है? पितृ, और जेव का त्यों अर्थोभावपी के अर्थोभावपी, राम प्रवेशा के राम प्रवेश, महाविद्यालय के महाविद्यालय, प्रवेशम लभते के प्रवेशम लभते, जोड़ देंगे, इसका आंसर हो गया। कोई डाउट है ना है? अगला क्वेश्चन, साक्षात्कारे समिति सदस्य किमर्थ प्रीति अभवन। साक्षात्कार के समिति के सदस्य जो थे है ना, वह राम प्रवेश के है ना किन गुणों के कारण प्रीता हो गए, यानी खुश हो गए, है ना। तो कहिएगा सीधे है ना कि श्रमाभ्यास्यान, श्रमाभ्यास्यान यानी श्रमाभ्यासेन, मतलब इसके अधिक परिश्रम, कड़ी परिश्रम करने के वजह से, दिया बात मर्जी करने के वजह से है ना, उनके शिक्षक क्या हो गए? खुश। क्या हो गए? समिति यानी साक्षात्कार समिति के साथ क्या हो गए? तो लिखेंगे सीधे यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे कि साक्षात्कारे समिति सदस्य राम प्रवेशस्य परिवारम परिवेशे कृतेन श्रमाभ्यासेन व्यापकेन, है ना, व्यापकेन विषय ज्ञानेन, है ना, विषय ज्ञानेन प्रीति अभवन, प्रीति अभवन। बस इस किमर्थ के जगह पे आपको यही याद रखना है दोस्तों, किमर्थ की जगह पे आपको यही याद रखना है। यहाँ से एक मिनट रोकी, बताते हैं। इस किमर्थ की जगह पे यहाँ से याद रखना है, राम प्रवेशस्य परिवारम परिवेशे कृतेन श्रमाभ्यासेन, बस इतने याद रखना है। आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? तैयार। क्या हो जाएगा? तैयार। अगला क्वेश्चन, छठा, ध्यान देंगे, राम प्रवेश प्रतिष्ठा कुत्र कुत दृश्यते, यानी कहा कुत्र कुत के जगह पे ना, तो याद रखिएगा है ना, यहाँ याद रखिएगा कि स्व प्रांत एवं केंद्रीय प्रशासन,
स्वप्रांत एवं प्रतिष्ठा की बात करेगा ना तो स्वप्रांत आ केंद्र प्रशासनम, केंद्र क्वेश्चन में करा है कि राम प्रवेश से प्रतिष्ठा कुत्र कुत्र दृश्यते, राम प्रवेश की जो सम्मान था, इज्जत था, वह कहाँ कहाँ देखे गए। तो बस राम प्रवेश के राम प्रवेश से, प्रतिष्ठा के प्रतिष्ठा, कुत्र कुत्र की जगह पे स्वप्रांते केंद्र प्रशासनम, इतने लिख दें। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तैयार। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तैयार। स्वप्रांत अपने प्रांत में, अपने राज्य में। अगला दोस्तों है लक्ष्मी की दृशम जन्मा उपैती। लक्ष्मी किसके घर आती है? तो जो अधिक परिश्रम करता है उस। तो इस की दृश्य का जब याद रखेंगे उद्योगिनम, कथी रखेंगे? उद्योगिनम, उद्योगिनम पुरुषम लक्ष्मी उपैती, पुरुषम लक्ष्मी उपैती, उद्योगिनम पुरुषा लक्ष्मी उपैती। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तैयार। दोस्तों यहीं से प्रश्न के उत्तर समाप्त होते हैं।